टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होए ते पावे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। बादशाहों नवाबों की सवारी टांगा। 1860 के बाद ये सवारी जो थी ये अंग्रेज़ इस्तेमाल किया करते थे, नवाब इस्तेमाल किया करते थे, जागीरदार। फिर जब पाकिस्तान बना तो ये अवामी सवारी में आ चुकी। 1980 की दहाई में इसका जो किराया था 5 रुपये 10 रुपये। आज भी अगर आप मीनार पाकिस्तान के करीब जाएँ शायद बाकियात में टांगे आपको नज़र आएँ। फिर ये मुनहदम होती रही, जो जो पाकिस्तान दुनिया भर तरक्की करती रही तो फिर रक्शे का दौर आ गया, टैक्सियों का दौर आ गया, लेकिन टांगा अब सकाफत रह चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद रफ़ीक जो जद्दी पुश्ती टांगे तैयार करते हैं और पिंडी में पंजाब में कि ये वाहद हैं जो आज भी टांगे तैयार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा। जी, ये काम हमारा जो है ना जी जद्दी पुश्ती काम है। मेरे बाप दादा परदादा यही काम करते आए हैं और ये जो जदीद टांगा है ये मेरे दादा ने डिज़ाइन किया है। पहले इसका डिज़ाइन कुछ और होता था। फिर टांगों पे पीतल का काम, पीतल की चीज़ें बना के लगाना और उसकी डिज़ाइनिंग मेरे वालिद साहब ने की थी और ये फ़र्स्ट टाइम 1970 में उन्होंने पहला टांगा इस तरह का तैयार किया था। फिर साथ साथ चलते चलते और जिद्दत आती गई तो अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पेशे से मुंसलिक हूँ और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ दे रहा है, रिज़्क़े लाल दे रहा है। अच्छा जाहिद भाई, पंजाब में मेरे ख्याल में आपके अलावा काम कोई भी नहीं कर रहा। अगर करते होंगे तो वो इक्का दुक्का ही, इस तरह जिस अंदाज के साथ आप कर रहे हैं वैसे कोई नहीं तैयार करता। आप बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर पाकिस्तान का भी एजाज़ हासिल कर चुके हैं, मिस्टर पंजाब का भी आपने एजाज़ हासिल किया, तो जद्दी पुश्ती जो काम था इसको अपनाते हुए कितनी मुश्किलात पेश आई आपको? देखिए जी, कोई भी आप काम करते हैं ना उसके लिए सबसे पहले आपका इरादा चाहिए नेक नीति के साथ। अगर आप कोई भी काम करते हैं नेक नीति के साथ तो आपका अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है। रही बात इस काम की तो टांगा मेकिंग हमारे जो है जद्दी पुश्ती खून में शामिल है, सरिश्त में, तो ये आधा आसान हो जाता है। ठीक है जी, बंदा दिलचस्पी ले तो अपनी औलाद को भी आगे सिखा रहे हैं? फ़िलहाल तो नहीं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगर इस काम में आगे कुछ हुआ तो फिर क्यों नहीं। अच्छा, हमें ये हमारा काम नहीं, हमारा फ़ख्र है। फ़ख्र बेशक जी। एक टांगा तैयार करने में कितना अरसा लग जाता है आपको? एक टांगे में जी 5 से 6 महीने लग जाते हैं, तकरीबन 5 से 6 माह लग जाते हैं जी। तो क्योंकि इसमें काम बड़ा डिटेल में होता है और बड़ा मुश्किल और सारा हैंडमेड काम होता है। पहले लकड़ी बनानी, फिर लोहा बनाना, फिर लोहे की रगड़ाई करनी, फिर क्रोम कराना, फिर कलर, और इसमें जो कुशन भी है वो भी बड़ी बारीक बीनी का काम है। सारा दबका सितारा मोती इसका काम है, फैंसी होती है। तो ये टांगे, तो अब जो टांगे बन रहे हैं वो टांगे एक मतलब है कि एंटीक पीस होते हैं। हर टांगा अपने एक टांगा दूसरे टांगे से मुख्तलिफ हो जाता है। बेशक, यानी कि अपनी चॉइस से बनाते हैं। ये जो बम्बू हैं बांस के हैं, इसके अलावा कौन सी लकड़ इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? ये बम्बू तो ज़ाहिर बम्बू ही हैं जी हाँ, बांस के, लेकिन इसमें भी जो है एक स्पेशल बांस आते हैं वो होते हैं और लकड़ हम लगाते हैं शीशम की। इसमें शीशम की लकड़ लगती है और कोई लकड़ नहीं लगती। तो इसके ऊपर जो मीनाकारी वगैरह करते हैं वो हाथ से ही करते हैं या कोई स्टिकर वगैरह क्या करते हैं वो? इसका टोटल काम हाथ से ही है जी। टोटल मतलब लकड़ बनानी है हाथ से बनेगी, लोहा बनाना है वो भट्टी में गर्म करके हम अपने औजार हैं उसके मुताबिक बनाते हैं। उसके अलावा पेंट है वो भी ब्रश से होता है और उसका आप किसी भी गाड़ी के साथ खड़ा करके उसकी शाइनिंग और गाड़ी की शाइनिंग सेम कर सकते हैं। इतनी मतलब है उस पर मेहनत होती है। जाहिद भाई, आजकल जो टांगे हैं ना, सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ पार्कों में नज़र आते हैं,
दामने को वाली साइड पे चले जाएं, शायद भी वहाँ पे नजर आए। कुछ जागीरदार हैं जिन्होंने अपने डेरों पे रखे हुए हैं सिर्फ शौकिया। देखें जी, जितने इस टाइम फार्म हाउसेज हैं जी और बड़े नाम हैं, अब मैं नाम फर्दन लेना नहीं चाहता, उनके पास चंद बने नाम हुए- बता भी दें आप। नहीं, अब मलक रियाज साहब के पास जो है मेरा फुल पीतल में ग्रीन कलर का टांगा बना हुआ है, जद्दारी साहब के पास है, और मियाँ आमर लाहौर वाले उनके पास ग्रीन कलर टांगा। इन्होंने इसलिए भी आपसे बनाए हुए हैं? जी, सारे मतलब उनके पास हैं। इसका हाल तो ये है ना जी, अगर सकाफत को ज़िंदा करना है तो बड़े पार्क हैं, जैसे जिनाब पार्क है या इस तरह F9 पार्क या ये वो, अल्लामा इकबाल पार्क। ठीक है जी, जैसे सैदपुर मॉडर्न विलेज है, वहाँ पे यू पार्क, इस टाइप के, अब मीनारे पाकिस्तान, इस तरह के उनके एक अंटीक टांगे 10-20 उधर होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि ये हमारी सकाफत है। अगर ये इसी तरह करते रहे, वो अपनी लड़ाई में हुक्मरान लगे हुए हैं, ये बैठ गया वो उठ गया, तो इनका तो और इशू पे गौर नहीं है, तो इस पे कौन गौर करेगा। बहरहाल ये अगर करें तो हमारे आने वाली नस्लें, उनको पता चलेगा कि ये हमारी सकाफत का एक जुज़ है, एक हिस्सा है। तो नहीं तो कुछ अरसे बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। जाहिद भाई, 80 और 90 की दहाई जो हमारी दहाई थी, जहाँ पे हमने बचपन, लड़कपन, जवानी देखी, जी तो उस वक्त का जो टांगा था ना, वो 80,000 से लेके 1.5 लाख तक तैयार हो जाता था। अब है 2025, तो अभी कितने लाख रुपया लग जाता है? देखिए जी, टांगा इस वक्त जो है ना जी 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख तक बन जाता है। 5-5.5 लाख अभी भी लगता है? जी बिल्कुल। कोई स्पेशल अगर कोई बनाना चाहते तो फिर जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि एंटीक चीज़ें लगती हैं, पीतल, जैसे अब मलक रियाज साहब के पास, मियाँ अमर साहब, इन लोगों के पास हैं, वो तो बड़े एक्सपेंसिव है, 7-8 लाख के टांगे हैं उनके, तो 3-3 लाख, 4-4 लाख का पीतल लगा हुआ है ऊपर अभी भी। हाँ, उनके टांगों के वो इतने भरे हुए हैं वो। मतलब वो हर चीज़ का एक लेवल है ना, जब आप जितना खर्चा करना चाहते हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत होती है, ज़ाहिर है फिर साथ उसके एक्सपेंसिव भी बढ़ जाते हैं। 6 माह लग जाते हैं एक टांगे को बनाने के लिए। आप समझते हैं कि इसमें जो आपकी बचत है वो अच्छी खासी हो जाती है, घर का निज़ाम ठीक चलता है? वो देखें जी, अब अगर हम एक टांगा मतलब 6 लाख का बेचते हैं या 5.5 का बेचते हैं, तो उनमें हमें तकरीबन 1,20,000 बच जाता है। अब लोग कहते हैं जी इतना कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें भी महंगी इतनी ज़्यादा हो गई, कुछ तो मिलती ही नहीं है, खुद बनानी पड़ती हैं मटेरियल ला के, तो वो उस तरह हमें बचत कम है। लेकिन साथ हम इसके लिए अपना जिम बनाया हुआ है, साथ भाई वेल्डिंग का काम करते हैं, साथ हम ये काम जाके निज़ाम चलता है, तब जाके ये सिलसिला चल रहा है। अगर फुल डिपेंड इस पे करें तो फिर घर नहीं चलता। ये प्रॉपर डेली काम तो नहीं होता। अब एक टांगा आ गया, उस पे हम लगे हैं, साथ दूसरा आ गया, चल देगा, ठीक है। अब ना आए तो फिर हम फारग हैं, बिल्कुल फारग बैठे हैं। बिल्कुल। ये भी शौकीन हजरात जो है उनको सलाम है कि वो हमें ढूंढ के मेरे पास आते हैं और फिर मेरे से काम कराते हैं, उन सबको मेरा सलाम है जी। बिल्कुल, उनकी वजह से हम भी चल रहे हैं। जाहिद रफ़ीक, साबिक मिस्टर पाकिस्तान, साबिक मिस्टर पंजाब, आज सकाफत को ज़िंदा रखा हुआ है इन्होंने। सिर्फ एक ये वाहद बंदे हैं पंजाब में, पाकिस्तान भर से टांगे लोग इनको ऑर्डर करते हैं। जाहिद भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब से आपने ये काम शुरू किया है अब तक कितने टांगे बना चुके हैं, तो कोई क्वांटिटी याद है? नहीं, सैकड़ों में आएंगे। बिल्कुल। तो कोई आपसे रब्ता कायम करना चाहे तो किस तरह किया जा सकता है? नहीं, मेरा फेसबुक पे है जी जाहिद रफ़ीक टांगा मेकर, और नंबर मेरा है 034551711402 0345 51 71 402 रावलपिंडी। नाज़रीन इकराम, आपको आज की ये कहानी कैसे लगी, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और बताइएगा टांगा की सवारी आपने कभी की है, यानी कि मैंने तो की है और भरपूर अंदाज के साथ की है बचपन में। अभी हम जो आ चुके हैं मशीनी दौर में, लेकिन सकाफत को ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि जो कौमें अपनी सकाफत को भूल जाती हैं तारीख में वो अपना नाम नहीं रखती। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद सफदर जी। सफदर साहब, टांगा तुसी तैयार करवाया? जी जी सर, की शौक है ਤੁਹਾਨੂੰ टांगे वाला? जी, घूमने फिरने का शौक है जी। अच्छा जी, अपने ग्रामां 'ਚ? अपने ग्रामां ਤੇ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? हजरों तो आए हैं जी। ਹਜ਼ਰੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? जी जी, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਚਲਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ? इंशाल्लाह जी। ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? जी जी, उस्ताद माशाल्लाह इस टाइम
ऑनर जी एकलम बोरालन ਅੱਛਾ जी जैद रफीक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਬਈ ये अमरीके तो आया जी काबले शाबले और चीज़ वस्ता है स्पेशल मंगवाया जी तुसीं? जी ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਆ ਗਏ बिल्कुल मतमैना जी मतमैना दे अद्धा समाने तो लाया जी अद्धा अमेरिका तो ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਾਂਗੇ ਕਦੀ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ जी जी ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ उस्ताद को इनका ਚਲੋ ਜੀ।